कभी कभी ज़िंदगी में कुछ ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाती है जिनसे लड़ना मुश्किल हो जाता है। हालात हमारे कुछ ऐसे हो जाते हैं मानो सब कुछ खत्म हो गया हो। दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। कुछ भी समझ नहीं आता कि ऐसी सिचुएशन में करें तो क्या करें, और कई बार तो ऐसी सिचुएशन में क्विट करने का मन करता है। हालात तुम्हारे चाहे जैसे भी क्यों ना हो, एक बात तो तय है, ये वक्त है गुजर जाएगा। चाहे वक्त कैसा भी क्यों ना हो, वक्त की ये खासियत होती है कि गुजर जाता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में कुछ कर गुजरने की अपॉर्चुनिटी सिर्फ इसी वक्त में मिलती है, अगर आप इस सिचुएशन में क्विट ना किया जाए तो। क्योंकि विनर जो होते हैं वे कभी क्विट नहीं करते, और जो क्विट करते हैं वो कभी विनर नहीं बनते। आप क्या चाहते हैं, एक एवरेज लाइफ या एक स्टैंडर्ड लाइफ? जब आप सड़क पर निकलो तो लोग आपको इग्नोर करें, या जब आप सड़क पर निकलो तो हर इंसान की नज़र आप पर हो? क्या चाहते हो आप? लोग आपसे ये कहें कि ये इंसान कुछ नहीं कर सकता, या फिर ये कहें कि ये बंदा कुछ ना कुछ करके दिखाएगा, ये बंदा ज़रूर कुछ चेंज ला कर दिखाएगा। लेकिन कैसे करेगा? क्विट करके मर जाना। लेकिन क्विट मत करना, चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, लेकिन कभी भी क्विट मत करना। आपका समय आज बुरा है, कल और बुरा होगा, लेकिन परसों आपकी जीत होगी। शर्त सिर्फ इतनी सी है, परिस्थिति का सामना करो, टिके रहो और क्विट मत करो। ये प्रकृति चाहती है कि हम इन परिस्थितियों से लड़ें, संघर्ष करें, ताकि हम और मजबूत बन सकें। क्योंकि ये परिस्थितियाँ आती हैं हमें मजबूत बनाने के लिए, ना कि हमें कमज़ोर बनाने के लिए। ये प्रकृति चाहती है कि आप और कामयाब बने, इसलिए आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता रहता है। और सिर्फ आपके साथ नहीं, बल्कि इस दुनिया में मौजूदा हर इंसान के साथ हर समय कुछ ना कुछ बुरा होता रहता है। ये प्रकृति का नियम है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हमारा क्या कर्तव्य है, हमें सिर्फ इतना करना है, टिके रहना है, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक बार एक बायोलॉजी के टीचर अपने स्टूडेंट को एक तितली के बारे में बता रहे थे, और उन्हें वे प्रैक्टिकली दिखा रहे थे कि खोल के अंदर से तितली कैसे निकलती है। और वह टीचर ये कहकर चले गए कि कोई भी स्टूडेंट इस तितली की मदद नहीं करेगा। वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट थे सब ध्यान से देख रहे थे कि खोल से तितली कैसे निकल रही है। तभी एक स्टूडेंट को उस पर दया आ गई और उसने उस तितली की मदद की उस खोल को बाहर निकालने में, और सफलतापूर्वक वो तितली उससे बाहर निकल गई। और उस स्टूडेंट की वजह से उस तितली को कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी उस खोल से बाहर निकलने में। लेकिन वो तितली थोड़ी देर में मर गई। जब वो टीचर वापस लौटे तो उन्हें पूरी घटना का पता चला। तब उन्होंने उस स्टूडेंट को बताया कि तितली जब संघर्ष करती है तो उससे उसके पंखों को मजबूती मिलती है। यही प्रकृति का नियम है। इस तितली की मदद करके उस स्टूडेंट ने संघर्ष करने का मौका नहीं दिया, और इसका यह परिणाम हुआ कि तितली मर गई। संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष ही आपको मजबूत बनाता है। इंग्लिश में एक कहावत है, नो पेन नो गेन। संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जीवन ही संघर्ष है, इसमें कोई बहाना नहीं, नो एक्सक्यूजेस। जो विनर होते हैं या तो किसी काम को करते नहीं हैं, और अगर किसी काम को करते हैं तो उसमें कभी भी कोई बहाना नहीं बनाते। जो लूज़र होते हैं वो किसी भी काम को करेंगे तो हर काम में बहाना बनाएंगे। अगर वो चाहें तो बहाना बनाने पर पूरी किताब लिख सकते हैं। मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी एज बहुत कम है, मेरी हाइट बहुत कम है, मैं काला हूं, मैं सुंदर नहीं हूं, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, काश ऐसा होता, काश वैसा होता। देखो, जो जैसा है वो वैसा है, नहीं तो आज कुछ बदला है और ना ही कभी बदलने वाला है, तब तक जब तक कि आप अपने आप को नहीं बदल लेते। जब भी अंदर से ऐसी फीलिंग आए, जब भी बहाने बनाने का मन करे, अपने आप से जोर से चीख के चिल्ला कर कहें, नो एक्सक्यूजेस, कोई बहाना नहीं। जहाँ भी आप काम करते हैं, जहाँ भी आप पढ़ाई करते हैं, जहाँ भी आपका वर्क प्लेस है, वहाँ कागज़ पर लिख कर चिपका दें, नो एक्सक्यूजेस। मैंने भी अपने वर्क प्लेस पे ये लिखा है, नो एक्सक्यूजेस। और आज से आप भी कसम खा लें कि ज़िंदगी में कभी बहाना नहीं बनाएंगे। जल्द मिलता हूँ एक नई और दमदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।